गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। आज आप लोगों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को संक्षिप्त में आपको बताएंगे, क्योंकि ये सीटेट में जो है इसका न डिफिनेशन पूछा जाता है और न ही इसको किसी प्रकार से इसको अलग तरह से पूछा जाता है। सिर्फ आपको नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरी है, तभी आप सेंटेंस को कंपोज कर पाएंगे और पैसेज को जो है आप पढ़कर सही तरह से आप अनसीन पैसेज को आप आंसर दे पाएंगे, जिसमें लैंग्वेज 2 में आपको पूछा जाता है 30 नंबर का मार्क्स, जिसमें आपको अनसीन पैसेज ग्रामर सेक्शन मिलाकर आपको 15 नंबर का पूछा जाता है और 15 नंबर जो है पेडागोजी से पूछा जाता है। तो उस चैप्टर में से आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको जानकारी देंगे और आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला मेरा है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यह 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना प्रकार का होता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो है वह आपका 8 प्रकार का होता है और इसको हिंदी में हम लोग शब्द भेद कहते हैं। इसमें पहला जो है मेरा यह नाउन, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम, और तीसरा है वर्ब, क्रिया, और चौथा है एडजेक्टिव, विशेषण। पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। और सातवां है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। और आठवां जो है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। तो ये मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट था। अब हम जो है एक एक करके हम बारी से अब सबका हम डिटेल्स जानेंगे, ये क्या चीज़ है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है। तो पहला मेरा जो है यहाँ पर संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम इसको छोटा से कहें, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब इनमें से संज्ञा जो है वह इसका जो प्रकार है हम अलग से पढ़ेंगे उसको। आज हम इसके 8 जो भेद है इसके बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा है किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या नेम इज नाउन, किसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जिसको हम छूकर छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। लेकिन कुछ वर्ड जो है जैसे बुढ़ापा, मोटापा, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और न छू सकते हैं, ये अनुभव कर सकते हैं, तो ये भी नाउन है। अब आते हैं दूसरा में है मेरा प्रोनाउन, जो सर्वनाम का होता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आइए हम लोग जानते, यहाँ पर है, हम लोग इसको अच्छा से जानेंगे। सर्वनाम, प्रोनाउन, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। अगर हम किसी पर्सन का लेकर हम कहें राम जाता है,
राम खाता है, राम आता है। तो यह जो सब में राम राम आपका जो नज़र आ रहा है, हम यह सेंटेंस हम या निबंध में लिखते हैं या और कुछ तरह का किसी का बायोग्राफी भी करते हैं, तो इसमें हम बराबर सबका हर सेंटेंस में जो हम नाम सबका प्रयोग करते हैं ये हम लोग अच्छा नहीं लगता है। एक बार हम राम लिख दिए तो हम दूसरी बार जब हम कहेंगे तो हमको समझ लेना है कि यह राम के बारे में ही कह रहा है। इसीलिए हम जो है यह राम जो है यह नाउन है। इसके बदले में हम क्या करते हैं, हम लोग कौन सा शब्द उपयोग करते हैं, वह करते हैं, वह। तो अब कितना अच्छा लग रहा है, राम जाता है, वह खाता है, वह आता है, जो भी और बहुत सारा है। तो इस सब में हम लोग को समझ गए कि संज्ञा के बदले में उसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं वही मेरा सर्वनाम है। अब सर्वनाम है कौन सा, ये देखिए, आई है, ही है, सी है, इट है, दे है, यू है, वी है। ये सारा जो है हमारा संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, जो हमारा सर्वनाम कहलाता है। अब हम लोग दूसरा पाठ को देखते हैं। हमारा दूसरा पाठ है मेरा वर्ब। तीसरा में है वर्ब। इसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी क्रिया का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे में आना, जाना, हंसना, रोना, खेलना, ये सब क्रिया है। आना, गो, कम, प्ले, ये सब क्रिया है। ये हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। इसमें यह सारा शब्द में एक तरह का एक्शन हो रहा है और यह जो है जिससे हम क्रिया को दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जाता है, वह आता है, तो इसमें वह he comes। तो यहाँ पर आपका जो है comes जो है यह क्रिया है, वर्ब है। यह मेरा क्रिया, यहाँ जो वर्ब है comes वर्ब है। दूसरा में देखते हैं he writes a letter। तो हमारा यहाँ जो ये राइट्स जो है मेरा वर्ब है। मेरा चौथा जो है, चौथा में है मेरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं, वह शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है तो हम लोग उसको विशेषण कहते हैं। He is
गुड बॉय। ही इज, ये लगा देते हैं, ही इज ए गुड बॉय। तो यह अच्छा जो है यह मेरा विशेषण हो गया। किसका विशेषता बतला, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यह लड़का जो है मेरा ये नाउन है, और जो है ये जो मेरा जो है एडजेक्टिव है। दूसरा उदाहरण में देखिए, सीता इज ब्यूटीफुल। गर्ल, सीता कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर का जो विशेषता बतला रहा है सुंदर, तो किसका विशेषता बतला रहा है, तो ये कैसा लड़की है, सुंदर लड़की है। तो यह लड़की का विशेषता बतला या नहीं, संज्ञा का विशेषता बतला रहा है, इसीलिए मेरा जो है ब्यूटीफुल जो हो गया मेरा एडजेक्टिव हो गया। पांचवा है मेरा एडवर्ब। एडवर्ब को हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम लोग अभी पढ़े विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ये हम लोग सीख लिए। आ गया ये क्रिया, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द क्रिया का विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यह शब्द जो है एडवर्ब जो है किसका विशेषता बतलाएगा, तो यह क्रिया का विशेषता बतलाएगा। क्रिया का विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ही कम्स स्लोली। वह आता है, कैसे आता है, धीरे धीरे आता है। आने का जो काम तो हो ही रहा है, लेकिन कैसे आता है, धीरे धीरे आता है। तो धीरे धीरे आता है, तो धीरे धीरे जो हो गया मेरा किसका विशेषता बतला रहा है, आने का जो विशेषता बतला रहा है, धीरे धीरे आता है। इसीलिए मेरा जो है यहाँ जो एडवर्ब जो हो गया स्लोली मेरा जो है एडवर्ब हो गया। शी राइड्स, शी राइड्स ब्यूटीफुली। शी राइड्स ब्यूटीफुली। वह कैसे लिखती है, वह सुंदर ढंग से लिखती है। तो लिखने का जो विशेषता बतला रहा मेरा, कौन बतला रहा है, यह मेरा ब्यूटी, सुंदर ढंग से जो लिखती है, सुंदर ढंग से, यह ब्यूटीफुली मेरा लिखने का विशेषता बतला रहा है। यानी मेरा जो है वर्ब का जो है विशेषता बतला रहा है। ये मेरा वर्ब हो गया और ये मेरा एडवर्ब हो गया। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्या मतलब, संबंधवाचक। संबंध बोधक या वाचक जो कहिए वो ठीक है, संबंध बोधक। प्री में होता पहले, पोजीशन में होता स्थान, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जब भी लगता है वह नाउन या
प्रोनाउन के ठीक पहले लगता है, प्री मीन्स पहले, पोजीशन में स्थान, या जो नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध बताता है तो वह हम लोग कहलाता है संबंध बोधक। किसे संबंध बताता है? अब देखिए एग्जाम्पल में, शी कट्स मैंगो विथ नाइफ। जो यहाँ मैंगो है और यह चाकू है, ठीक है। तो आम और चाकू जो है, इस दोनों का संबंध, जो यह काटती है, आम को काटती है, किससे काटती है? तो जो यहाँ से चाकू से काटती है। तो यहाँ पर काटने जो इस लड़की का संबंध और चाकू से संबंध के अगर यदि हम विथ को हटा दें तो मेरा सेंटेंस कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो हमारा जो संबंध बता रहा है, यहाँ सी वह काटती है आम को, कैसे काटती है? नाइफ से, चाकू से काटती है। तो हमारा जो है यह संबंध, जो विथ जो है संबंध बताता है चाकू से, चाकू का, और आम का। आम किससे कटता है? चाकू से कटता है। तो यह मेरा संबंध बोधक शब्द है, यानी इसको हम विथ को प्रीपोजिशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ए पेन इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, पेन कहाँ है मेरा? पेन जो है टेबल पर है। पेन और टेबल का संबंध कौन बता रहा है? ये मेरा ऑन बता रहा है। जो ऑन जो है मेरा प्रीपोजिशन है। अब चलिए अब सातवां देखते हैं। सातवां में है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक। बोधक तो संबंध, समुच्चय बोधक वह शब्द होता है जिसमें दो वाक्य को जोड़ता है, यह समुच्चय बोधक वाक्य कहलाता है। तो जो दो वाक्य कैसा है, यानी दो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, दो शब्दों को, दो वाक्यों को यह जोड़ता है। जैसे ही कम्स एंड ही गोज। वह आता है और वह चला जाता है। तो यह एक सेंटेंस मेरा यहां से यहां तक है, दूसरा सेंटेंस मेरा यहां से यहां है। ये करता है जोड़ने का काम। कंजंक्शन जोड़ने का जो काम करता है, जो शब्द से जोड़ने का काम करेगा उसको हम लोग कहेंगे कंजंक्शन। समझ गए? चलिए, और जैसे में कौन सा कंजंक्शन हो सकता है? एक तो आप देख लीजिए एंड, और, बट, एट, फॉर, etc। ये हमारा कंजंक्शन का काम करता है। एक बार जो है C-टेट में जो है ये वाला जो है आ चुका है कंजंक्शन। अब है कंजंक्शन जो होता है उसमें भी टाइप होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यह कितना प्रकार का यह जो क्लाउज के अंदर में आता है और कैसे कैसे क्लाउज बनता है। चलिए दूसरा देखते हैं फिर।
इंटरजेक्शन। बोधक। जिस शब्द से दुख, खुशी, और आश्चर्य आदि का बोध हो तो इंटरजेक्शन कहते हैं। हम इसको छोटा में हम कह सकते हैं इम्पेरेटिव। इसको हम लोग इम्पेरेटिव के रूप में, विस्मयादि बोधक के रूप में कैसे आगे चैप्टर में पढ़े थे विस्मयादि बोधक, उसी तरह से हम लोग यहाँ इंटरजेक्शन को हम लोग विस्मयादि बोधक के रूप में जानते हैं। दुख, खुशी, तो इसका किस प्रकार से इस शब्द को हम लोग दर्शाएंगे, तो हम लोग लिखते हैं। दूसरा है एलास, हेलो आदि जो शब्द है ये हमारा कंजंक्शन का शब्द है। इस तरह पर से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा भाग को हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखे बारी बारी से सारा को। अब हम इसके जो नेक्स्ट जो इसके अंदर में जो आता है इसका बारे से नाउन, प्रोनाउन, अब उनका बारीक से सबका हम लोग दूसरा पाठ में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें।